साथियों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और यदि आप चाहते हैं कि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज मिल जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। मेरे प्रिय साथियों, मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको मेष लग्न की कुंडली में धनवान बनने के योग बताऊंगा, जिससे आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि आपके धनवान बनने के योग है अथवा नहीं। मेष लग्न की कुंडली किसे कहते हैं, पहले ये समझें। लग्न भाव यानी कि प्रथम भाव में यदि 1 नंबर लिखा है, इसका अर्थ यह है कि आपकी कुंडली मेष लग्न की है, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। आप अपनी कुंडली खोल लें और मैं जो आपको ग्रहों के कुल 10 योग बताऊंगा, जिसे आप अपनी कुंडली में देखें कि क्या आपकी कुंडली में धनवान बनने के योग बन रहे हैं। यदि आपकी कुंडली में इनमें से कोई भी योग बन रहा है तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। मेरे प्रिय दर्शकों, जिन्हें ज्योतिष का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, वो भी इसे बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप बिल्कुल बेसिक से ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर ही ज्योतिष सीखने का पार्ट फर्स्ट से ही वीडियो की पूरी सीरीज है, उसे आप देख सकते हैं। और यदि आप बिल्कुल बेसिक से ज्योतिष सीखने का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक कुंडली आपको दिखाई दे रही है, जिसके पहले भाव में 1 नंबर लिखा है, यानी कि ये मेष लग्न की कुंडली है। अब हम मेष लग्न की कुंडली में धनवान बनने का पहला योग कैसे बनता है, आइए समझते हैं। कुंडली के 10वें भाव में 10 नंबर लिखा है, यानी कि मकर राशि है। यदि मकर राशि के स्वामी जो कि शनिदेव होते हैं, वो यदि 10वें भाव में बैठे हों तो ये शश नाम का पंच महापुरुष योग बनता है, जो कि धनवान बनने का बहुत ही अच्छा योग है। देखिए, यदि मेष लग्न की कुंडली में यदि 7वें भाव में शनि हो तो भी शश नाम का पंच महापुरुष योग बनेगा, लेकिन 10वां भाव हमारे प्रोफेशन का होता है। यदि यहाँ शनिदेव हैं तो यह सर्वोत्तम होगा। यदि यह योग आपकी कुंडली में बन रहा है तो आप निश्चित ही भाग्यशाली हैं। मेरे प्रिय साथियों, मेष लग्न की कुंडली में धनवान बनने का दूसरा योग क्या बन रहा है, आइए समझते हैं। दूसरे भाव में 2 नंबर लिखा है, अर्थात वृषभ राशि है और वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। और 11वें भाव में 11 नंबर लिखा है, जो कि कुंभ राशि है और इसके स्वामी शनिदेव है। यदि दूसरे भाव के स्वामी शुक्र यदि 11वें भाव में बैठ जाए और 11वें भाव के स्वामी शनिदेव दूसरे भाव में बैठ जाएं तो यह भी धनवान बनने का बहुत ही अच्छा योग होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मेष लग्न की कुंडली में धनवान बनने का तीसरा योग कैसे बन रहा है, आइए समझते हैं। यदि कुंडली के केंद्र या त्रिकोण में कहीं भी यदि चंद्रमा और मंगल साथ बैठे हों तो ये लक्ष्मी योग बनता है, जो कि बहुत ही मजबूत, बहुत ही उत्तम संयोग होता है। इस लग्न कुंडली में यह योग होने पर जातक निश्चित ही धनवान और करोड़पति होता है, लेकिन शर्त यही है कि दोनों में से कोई भी ग्रह अस्त या पाप प्रभाव में नहीं होने चाहिए। अब आपके मन में ख्याल आया होगा कि मंगल तो चौथे भाव में होने पर वो नीच के हो गए हैं, तो वो अच्छा फल कैसे देंगे। देखिए, चौथे भाव में मंगल देव नीच के होने पर भी आपको अच्छे फल देंगे, क्योंकि वो कर्क राशि में होंगे और चंद्रमा उनके साथ है। तो यहाँ मंगल देव का नीच भंग हो गया है, जिससे कि नीच भंग राजयोग की स्थिति भी बन गई है। मेरे प्रिय साथियों, मेष लग्न की कुंडली में धनवान बनने का चौथा योग कैसे बन रहा है, आइए समझते हैं। आप अपनी कुंडली में भी मिलान करते जाएं, समझते जाएं और नोट करते जाएं। देखिए, कुंडली के 12वें भाव में 12 नंबर लिखा है, यानी कि यहाँ मीन राशि है। यदि शुक्र यहाँ स्थित हो तो यहाँ वो मीन राशि में उच्च के हो जाएंगे। यहाँ रहकर वो सुख सुविधाओं में व्यय को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। अब आप ही समझें कि व्यय कब होगा, जब पैसा होगा, तो निश्चित ही इस स्थिति से जातक धनवान होगा, लेकिन व्यय भी बहुत होगा। मेरे प्रिय साथियों, मेष लग्न की कुंडली में धनवान बनने का 5वां योग कैसे बन रहा है, आइए समझते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि दूसरे भाव में वृषभ राशि है, जिसके स्वामी शुक्रदेव हुए। यदि शुक्रदेव 11वें भाव में हो तो यह भी धनवान बनने का बहुत ही अच्छा योग होता है। मेरे प्रिय साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। मेष लग्न की कुंडली में धनवान बनने का 6ठा योग कैसे बन रहा है, आइए समझते हैं। आप आपके सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं
कि 11वें भाव के स्वामी शनिदेव है। यदि ये कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हों तो यह भी धनवान बनने का बहुत ही अच्छा योग होता है। मेरे प्रिय साथियों, मेष लग्न की कुंडली में धनवान बनने का 7वां योग कैसे बन रहा है, आइए समझते हैं। यदि दूसरे भाव के स्वामी शुक्र और 11वें भाव के स्वामी शनि देव दोनों एक साथ यदि कुंडली के दूसरे भाव, चौथे भाव, 5वें भाव, 7वें भाव, 9वें भाव, 10वें भाव या 11वें भाव में बैठे हों या इनमें किसी भी प्रकार का दृष्टि संबंध बन रहा हो तो यह धनवान बनने का बहुत ही उत्तम संयोग होता है। मेरे प्रिय साथियों, मेष लग्न की कुंडली में धनवान बनने का 8वां योग कैसे बन रहा है, आइए समझते हैं। यदि कुंडली के पहले भाव में मंगल हो, पंचम भाव में सूर्य स्थित हो और 9वें भाव में बृहस्पति स्थित हो तो इस योग से व्यक्ति अपने जीवन में निश्चित ही धनवान बनता है। मेरे प्रिय साथियों, मेष लग्न की कुंडली में धनवान बनने का 9वां योग क्या बनता है, आइए समझते हैं। यदि दूसरे भाव में चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में बैठे हों और मंगल देव 10वें भाव में हो तो यह भी धनवान बनने का बहुत ही अच्छा योग होता है। मेरे प्रिय साथियों, मेष लग्न की कुंडली में धनवान बनने का 10वां योग कैसे बन रहा है, आइए समझते हैं। यदि मेष लग्न की कुंडली में सूर्य देव यदि पहले भाव में बैठे हों, सूर्य यहाँ बैठकर उच्च के हो जाएंगे। इसके साथ ही चंद्रमा चतुर्थ भाव में हो तो ऐसा जातक सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होता है और निश्चित ही धनवान होता है। मेरे प्रिय साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आज मैंने धनवान बनने के जो भी आपको ग्रहों की स्थितियां बताई है, यदि इनमें से कोई स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है तो निश्चित ही आप भाग्यशाली हैं। और यदि आपकी कुंडली में इनमें से कोई योग बन रहा है और आपको अभी तक अच्छे फलों की प्राप्ति नहीं हुई है तो जब भी इन ग्रहों की दशा या अंतर्दशा आएगी तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। इसके साथ ही आज मैंने जो भी ग्रहों की स्थितियां बताई है उनमें आपको यह देखना है कि कहीं योग बनाने वाला ग्रह आपकी कुंडली में अस्त तो नहीं। यदि अस्त होगा तो उसके फलों में पूर्णता आपको नहीं मिल पाएगी। इसके साथ ही यह भी देखें कि उसकी डिग्री जो है वो 0, 1, 2, 3 या 27, 28, 29 या 30 डिग्री ना हो। यदि योग बनाने वाले ग्रह की ये डिग्री हुई तो इस स्थिति में उस ग्रह में बल नहीं होगा तो वो अपने पूर्ण फल नहीं दे पाएगा। इसके साथ ही धनवान बनाने वाला ग्रह यदि पाप प्रभाव में हो तो आपको पूर्णतया शुभ फल नहीं मिल पाएंगे। तो साथियों, आज हमने मेष लग्न की कुंडली में धनवान बनने के योगों को समझा है। अगले एपिसोड में हम वृषभ लग्न की कुंडली में धनवान बनने वाले योगों को समझेंगे। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। जय श्री राधे।